बातें क्या भी वो उन्होंने बेहतर बताया होगा, आप लोगों से तो बात हुई थी। उन्होंने तो कहा कि बोले कि घर का मामला है, आप लोग को क्यों बताया। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि उनका जो मोदी परिवार में वो गई थी उससे उनका भ्रम टूट गया है, वो वापस सोरेन परिवार में शायद वापस आना चाहती हैं। ये भ्रम लेकिन नॉमिनेशन करने तो अभी पहुंची। नॉमिनेशन हुआ है, अभी 17 तारीख बाकी है, वेट कीजिए, बहुत चीज़ें हैं, जल्दी ही खुलासा होगा। क्या बातें हुई सर, जो ये बात आप बोल रहे मैंने तो खुल के बता दिया, अब समझिए आप लोग। मैंने ये कहा है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि जिस परिवार में वो गई हैं, बड़ा सोच समझ के गई हैं, उस परिवार से जो मोह मनाया था उन्होंने, वो मोह उनका भंग हुआ है, तो वो वापस इस परिवार सोरेन परिवार में आना चाहती है। तो उनका स्वागत है, हम लोग दरवाजा खुला है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन जवाब में तो वो बोल रहे हैं कि आप देखिए, उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया है, जो उन्होंने कहा वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात होती तो कल शायद आप लोगों ने ही उनसे इस बारे में जानकारी ली, तो कल ये बात वो बोलती तो ज्यादा बेहतर होता। ये तो अब किसी के दबाव में आकर के ऐसा लग रहा है कि उनका ये स्टेटमेंट किसी के दबाव में है, जिस दल में वो गई है उनके दबाव में शायद ये बात अब बोल रही हैं। नहीं, आज तो वो ये कह रही है ना कि कल्पना सोरेन के चलते बसंत सोरेन अब अपने पद के लिए जो है आप भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं, तो इस कौन सा पद के लिए? कौन से पद के लिए? उनको मान सम्मान जो मिलना चाहिए, क्योंकि सीएम बनने जा रही है कल्पना सोरेन। तो किसके पद के लिए, हम ये समझ नहीं पाए, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपके लिए ये शायद वहाँ पे देखिए, बसंत सोरेन दुमका के विधायक हैं, मैं हूँ यहाँ का विधायक। मैं यहाँ से मंत्री बन के नहीं गया था, एक विधायक ही बन के गया था और विधायक ही हूँ। और मैं विधायक बन के जितना संतुष्ट हूँ उतना मंत्री बन के बिल्कुल नहीं। मैं आवाज़ पे गई थी, अपनी आवाज़ पे गई थी, खिजूरी आवाज़, और वहाँ से जो बातें निकल करके आई, जैसे नॉमिनेशन मुझे आज करना था तो बाबा से भी मिले, अपनी सासू माँ से भी मिले और बसंत सोरेन जी से भी मिले मेरे घर में। हम उनका जो बाहर बात निकली, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली कि हम जो है कि फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इस तरह से हमारी बातें हुई। इस तरह की कोई बात नहीं है, हम ये पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। बातें कुछ और भी हुई जो हम आप लोगों को बता दें। उन्होंने जो हमको भारतीय जनता पार्टी में जेएमएम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में हम प्रवेश किए और इस विशाल परिवार में जो उनको सम्मान मिला, इसको देखते हुए उन्होंने मेरी तारीफ भी की, कहा कि अच्छा हुआ आप भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि उनका भी जो मन है जेएमएम के पार्टी से उठ चुका है। क्योंकि पूरे प्रकरण में आप लोग देखे ही होंगे और उन्होंने भी जानकारी दी कि जिस तरह के इंडिया गठबंधन में जो रांची में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि कल्पना सोरेन के द्वारा जो उनके ऊपर भी एक बोलिए तो वो पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके। उन्होंने कहा पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके, बेटा होने के नाते वो हक भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहे कि आप गए, अच्छा हुआ, तो मेरे लिए भी एक ऐसा जगह बनाए कि हम भी सम्मानपूर्वक उस पार्टी में जाएं। यही सब हमारी बातें हुई, तो हमने आश्वासन दिया ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपको पार्टी कल्पना सोरेन ने ऐसे शख्स है जिसके कारण पार्टी से दरकिनारे है, और अभी मेरे लिए भी वही एक ये बन रही है कि हम भी जबकि एक ही मंच में वो लोग रह नहीं पा रहे हैं, वो है कल्पना सोरेन की वजह से वो अकेले ही पार्टी को कब्जा कर चुकी है और आने वाले दिनों में बसंत सोरेन की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे।